नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश में खरपतवार की तरह गली गली में अश्लील कॉमेडियन गर्ल्स और बॉयज पैदा हो गए हैं। इनके बारे में बात करना इसलिए जरूरी हो गया है कि इन्होंने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको लांघते हुए उन आयामों तक इन्होंने आजकल अपनी गंदगी फैलाना शुरू कर दी है जहां देश अपने नेता को या अपने अभिनेता को एक इज्जत की नजर से देखता है। इन्होंने अभी आपने सुना होगा जो वर्तमान में हमारे कुणाल कामरा जी हैं, ये मद्रासी हैं, साउथ में पैदा हुए, बम्बई में इनका एजुकेशन हुआ। उसके बाद चूंकि ये नकारा थे और वामपंथी थे तो इनसे कुछ भी नहीं हुआ, तो ये अपना एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपने आप को इन्होंने स्थापित करने की कोशिश की। कॉमेडी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अश्लीलता, इन सारी चीजों में बहुत ही स्पष्ट अंतर है। लोग कहते हैं कि एक धागे बराबर या बाल बराबर अंतर होता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत है। माननीय एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की जनता ने लाखों मत देकर अपना नेता चुना। वो देश के माने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं, जो एक संवैधानिक और राजनीतिक पद है, जिसकी एक गरिमा है, जिसकी एक छवि है। उस व्यक्ति को उनके विरोधियों के साथ मिलकर गंदगी से ये कहना कि वो रिक्शे वाला था, ये था, वो दाढ़ी रखता है, चश्मा रखता है, गद्दार है, मुख्यमंत्री की गोद में बैठा रहता है, इसको आप क्या कॉमेडी कहेंगे? ये तो सीधे सीधे सामने वाले को गाली देना हुआ। इस तरीके की बातें करने वाला व्यक्ति, इसने 2020 में भी एक करिश्मा किया था कि कोविड के समय इसने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुम माफी मांगो वरना तुम्हें जेल जाना होगा। और मजे की बात यह है कि इसने 2020 में सुप्रीम कोर्ट को कह दिया था कि आप हमें जेल भेज दें पर हम माफी नहीं मांगेंगे, और वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट माने न्यायालय का भी अजीबोगरीब पैमाना है। वो कब किसे माफ करेगा, किसको नहीं करेगा, वो कानून सम्मत नहीं होता, उनके मूड पर होता है कि उनका मूड बहुत अच्छा है तो उन्होंने छोड़ दिया, मूड अच्छा नहीं है तो अच्छे भले व्यक्ति को 3-4 महीने के लिए जेल भेज दिया। इस हरामखोर व्यक्ति की हिम्मत तभी से बढ़ी हुई है और इसने जाके एक इतने ही माने बड़े नेता को, अच्छा आप बताइए कि जब आप एकनाथ शिंदे जी की बेइज्जती करते हैं तो उन लाखों वोटर्स की बेइज्जती नहीं करते जिन्होंने चुनकर उनको वहाँ विधानसभा में उप मुख्यमंत्री बनाया, सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया। चलिए और आ जाइए, इसी बीच उसने हमारी जो माननीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन पर भी एक गंदी पैरोडी बना दी है। मैंने ऐसी कि एक इतनी बुजुर्ग महिला जो उसकी माँ की उम्र से भी बड़ी होंगी, उनको भी उसने गंदे गंदे शब्द बोलना शुरू कर दिया और कोई कुछ नहीं कर रहा है। जब उसके खिलाफ 3-4 FIR महाराष्ट्र में हुई तो भाग के मद्रास हाईकोर्ट गया। वैसे तो कहते हैं ना ये कि हम किसी से नहीं डरते, तो फिर गए क्यों? और एप्लीकेशन में ये क्यों लिखा कि साहब मैं महाराष्ट्र में असुरक्षित हूं, अगर मैं वहां जाऊंगा तो शिव सैनिक हमें जूते से मारेंगे। अरे जूते से तब तक मारना चाहिए या तो तुम नाक रगड़ के माफी मांगो या तुम्हारी दम निकल जाए। इतने गंदे लोगों को हम समाज में कैसे झेल सकते हैं, आप ही बताइए। निर्मला सीतारमण केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, और तो और सुप्रीम कोर्ट, इसके बावजूद हाईकोर्ट मद्रास ने उसको गिरफ्तार ना करने का आदेश दे दिया। अच्छा, कभी किसी जज ने कभी ये बताया कि साहब हम इसको गिरफ्तार ना करने का आदेश क्यों दे रहे हैं? नहीं, बस आप गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि वो उच्च न्यायालय से हैं। इस तरीके के हरामखोर, गंदे और कमीने व्यक्तित्वों को बढ़ावा भी न्यायपालिका ही देती है, क्योंकि वहां जमानत मिलने का एक क्राइटेरिया है। जो गंदे एडवोकेट्स होते हैं चंद, वो उधर घूस खिलाते हैं जजेस को और फिर वो उनकी मनमानी फैसला उनको सुना देते हैं। एक और वो व्यक्ति हुआ था इसके पहले जिसने वो अपने माँ बाप के बारे में अश्लील बातें की थी। अभी एक लड़की मैंने देखी, वो अपनी माँ के बारे में सेक्सुअल बातें करके लोगों को हंसा रही है। जब लोग दूसरे की माँ के बारे में सेक्सुअल बातें सुनकर हंसते हैं
तो क्या उनके जेहन में उनकी माँ का चेहरा नहीं आता? आता है ना। फिर तुम कॉमेडी के नाम पर अपने माँ बाप को इस तरीके से कैसे देख सकते हो? जिस देश में माता पिता को देवता तुल्य माना जाता है, जहां पे मृत्यु के बाद भी उनकी फोटो पर पूजन किया जाता है, उनसे आशीष लिया जाता है, ये माना ही नहीं जाता कि वो हमसे दूर चले गए, उन माँ बाप की आप गंदी माने बेडरूम स्टोरी पे आप हंसी करते हैं कि एक दिन पापा ने मुझे मम्मी समझ के चिपक गए, या एक दिन मेरा वाइब्रेटर मम्मी ने यूज करने को मांगा। ये जस्ट इमेजिन द थिंग्स। इस पीढ़ी के पहले कभी अपन ने अपने माँ बाप के बारे में इतना सा भी सोचा गंदा? नहीं। हमें मालूम था हमें भगवान ने जन्म दिया और हमारे माँ बाप ने पाला। अब तो जन्म की प्रक्रिया को ही इन्होंने हाथ से बना दिया है। और इन सब के पीछे एक वो समय रहना था, नाम याद आ गया उस कुत्ते का, और एक ये अपना ये हो गया माल कामरा। ऐसे गंदे और अश्लील, वो एक लड़की है लंबी सी दुबली पतली, बहुत यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टा पे आती रहती है, बड़ा सीधा सा गधी जैसा चेहरा है, और मुझे तो नहीं लगता कि वो अपने माँ बाप की औलाद होगी। अगर होती तो अपने माँ बाप का सम्मान गिरा के वो पैसे नहीं कमाते। पर इन सारी बातों और घटनाओं को अगर देखें तो जब तक इन व्यक्तियों को पनिश नहीं किया जाएगा, ये ऐसी हरकतें यहां नहीं बंद करेंगे। और हिंदू जो हमारा बहुसंख्यक समाज है, उसमें जब माँ बाप को भगवान माना जाता है, तो आखिर हम कैसे उनकी बेइज्जती सह सकते हैं? और उनको पनिश जब समाज करना चाहता तो आड़े आ जाते हैं हमारे जज साहब, जिनके घर में 15-15, 30-30 करोड़ रुपए रखे रहते हैं कोने में। ऐसे गंदे न्यायाधीश उन्हें रोक लेते हैं, वरना आज भी समाज और आम जनता उनको सबक सिखा सकती है। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कॉमेडी में ये कहीं से नहीं आता कि आप किसी के व्यक्तित्व या उसकी व्यक्तिगत जिंदगी को हर्ट करें, आप किसी को बॉडी शेमिंग करें, ये कॉमेडी नहीं हो सकती है। कॉमेडी अलग है, अभद्रता अलग है, बदतमीजी अलग है। ये अभद्रता और बदतमीजी का सम्मिश्रण है जो सर चल के बोल रहा है। बस दुर्भाग्य है कि बड़े कठोर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, और बड़े कठोर देवेंद्र फडणवीस जी, और बड़े स्ट्रिक्ट हमारे मोदी जी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। जो ये चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। शर्म आ रही है। आप भी थोड़ा विचार करें, क्या इसका कोई रास्ता है? नमस्कार, जय हिंद।